यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय जल्द से जल्द निकाल लें परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम है ही नहीं। फिर 16 पद में लिखा, क्योंकि जो कुछ संसार में है और शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। 17 पद कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। बोलो, सर्वदा बना रहेगा। कौन सर्वदा बना रहेगा? कौन बना रहेगा सर्वदा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। आमीन। जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते हैं वे टाटाई फिश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टाटाई फिश हो जाती है, उनकी हवा निकल जाती है, वो पंचर हो जाते हैं नहीं, और वो एक दिन बोल जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, एक दिन गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कलीसिया में बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं आने की, लेकिन जब वे आते हैं और उनके जीवन में बहुत सी बातें होती हैं तो वे लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाते हैं। कोई 1 साल कोशिश करता है, दूसरे साल में गिर जाता है। कुछ लोग 2 साल कोशिश करते हैं, तीसरी साल में गिर जाते हैं। बहुत कम है जो लगातार सर्वदा बने रहते हैं। कौन सा हमारा जीवन होना चाहिए? सर्वदा बना रहना या बार बार गिरना उड़ना होना चाहिए? हमें सर्वदा एक से रहना चाहिए। क्या होता है, शादी हुई है, मान लो आपकी दुल्हन आई है, आज दुल्हन का बहुत बढ़िया मूड है तो बढ़िया खाना खिला दिया, कल उसका मूड अपसेट है तो उसने खाना बेकार खिलाओ, अगले दिन खाना खिला ही नहीं, तीसरे दिन तो वो बिल्कुल ही खाना नहीं बना रही है, फिर उसका मूड सही हो गया, फिर अच्छा खाना एकदम, फिर उसका मूड खराब, फिर खराब। आप सोचो थोड़ी देर के लिए वो घर कैसा रहेगा? वो बड़ी प्रॉब्लम्स वाली बात हो जाएगी। यार ये चक्कर क्या है? एक सदा जो होना चाहिए कि तीनों टाइम का खाना मिले, ब्रेकफास्ट लंच मिले, टाइम पर सब काम हो, लेकिन वहां तो उल्टा हो रहा। मेरे मित्रों, कई बार हमारे जीवनों में ऐसा ही होता है। हम एकदम एक्साइटेड होकर के एकदम चर्च में आए और एकदम आज आग लग गई और भजन कीर्तन किया, बहुत सेवा की, और अचानक से हमने 1 महीना के लिए गायब हो गए। अब पास्टर जी चक के देख रहे हैं, यार आ क्यों नहीं रही हमारी भेड़ें कहाँ गई? 1 महीने के लिए गायब, और फिर एकदम फिर दुनिया से मुंह मार के आए, और फिर अचानक से याद आ गया हाँ चर्च, और फिर आ गए चर्च में, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में अक्सर होता है ये। बहुत से लोग इस तरीके का जो जीवन जीते हैं वो स्थिर नहीं रहते, और वो लोग सर्वदा स्थिर नहीं रहते, गिर जाते, कभी भटक जाते हैं। कुछ लोग 4 साल बड़ी कोशिश करते हैं कि नहीं गिरेंगे और मजबूत रहेंगे, विश्वास हो रहेंगे, लेकिन 5वें साल अचानक से कुछ होता है और फिर गिर गए और फिर चले गए। कुछ लोग 6 साल कोशिश किए लेकिन 7वें साल में गिर गए। कुछ लोग 8 साल कोशिश किए, 9वें साल में गिर गए। कुछ लोग 10 साल कोशिश किए, 11वें साल में गिर गए और चले गए। यहाँ ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आप आ जाओ, कल गिर जाओ, फिर कल उठो, फिर चलो, ये नहीं है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमको। हमें ऐसा जीवन चाहिए जो सदा एक बार लगाया और वो चलते रहे, हमेशा हमारा जीवन चलता रहे। कभी ऐसा होता है कि आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है और आपके माता पिता जी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, भाई मैं 1 साल के लिए मम्मी पापा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और उसके बाद 1 साल के बाद उन्हें होश आ रहा मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, फिर ढूंढ रहे हैं, हाँ बच्चे मिल गए, हम लोग फिर 1 साल तुम्हारे पापा मम्मी। क्या इसी तरीके से बच्चे भी ऐसे करते हैं? वो तो हमेशा के लिए मम्मी पापा होते हैं, हम हमेशा के लिए भाई बहन होते हैं, हमेशा के लिए बच्चे होते हैं। रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन कई बार कलीसिया के साथ, परमेश्वर के साथ लोग ऐसे ही करते हैं। आज आए, कल गए, फिर कब गायब हो गए। आज बहुत उत्साहित हैं, कल को जीवन दुखी है। ये ऐसा जीवन नहीं होता है। किनका होता है? कौन करते हैं ऐसे? किसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सदा स्थिर नहीं रहते हैं, जो आज हैं कुछ, कल कुछ हैं? जीवन उतार चढ़ाव का ऐसा रहता है कि बढ़ नहीं पाते। बाइबल कहती है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, पर अभी तक तुम गुरु नहीं हो पाए, अभी तक तुम बच्चे ही हो। अभी तक हम लोग वही हलवा लपसी टाइप का खाना खाने के ही लायक हैं, और जहां हमने ठोस भोजन दिया, हड्डी मांस, एकदम पेट गड़बड़ा जाता है और तुरंत भागते हैं हम लोग कि चलो भैया लेके डब्बा पहले ना। लेकिन कहने का मतलब क्या है?
कि हम हजम नहीं कर पाते हैं ठोस भोजन। बाइबल की बड़ी बड़ी हाई लेवल की बातें हैं, जैसे ही कलीसिया में हम चालू करते हैं बहुत से लोगों की हवा खराब होती है, उसको मैनेज नहीं करते। बहुत तगड़ा भोजन दिया है पास्टर साहब ने आज, क्योंकि आप बच्चे हैं और बढ़ नहीं पाए, हजम नहीं कर पा रहे हो, भोजन को नहीं खा पाते, समझ नहीं पाते, और समझाते हैं तो वो आपकी समझ में नहीं आती, बल्कि उससे कंप्लेन शिकायतें करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, परमेश्वर में बढ़ जाना है, परिपक्व हो जाना है, बहुत आत्मिकता के उस लेवल में पहुंचना है जिससे कि हम गुरु बनकर दूसरों की लाइफ को बनाने वाले होते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है। आपने देखा जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर में सारा काम मम्मी पापा को करना पड़ता है, उनके सारा काम, कपड़ा धोना, उनके बर्तन धोना, उनके लिए खाना खिलाना बनाना सब करना पड़ता है, और उन्हें कोई पैसा कमाना नहीं पड़ता, उन्हें नौकरी नहीं जाना पड़ता, ड्यूटी नहीं, सब मम्मी पापा के ऊपर निर्भर है। कुछ बच्चे तो प्यार में इतने हिलाते हैं, वो 15-16 के हो जाते हैं, तब भी वो मम्मी के ऊपर ही निर्भर है, जरा सा अंडा भी नहीं बनाना जानते, और जरा सा भी वो गैस तक ऑन नहीं करते। 15 साल की लड़की कह रही वो गैस ऑन नहीं होती है, क्योंकि इतनी लाड़ प्यार में क्या हुई है, पली है नहीं, क्योंकि माता पिता ने खूब प्यार चुम्मियां दे दे करके पाला है, तो उसे तो कुछ आता ही नहीं है। गैस ऑन तक नहीं आता, गैस जल जाए तो आग लग जाए, डर के मारे कमरे में छुप जाए, ऐसा जीवन है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को इस दुनिया में सीखना होता है, हम इस दुनिया में बढ़ना होता है। हम लोगों को सब कुछ चीजें सिखा देनी चाहिए अपने बच्चों को। बच्चे लोगों को बहुत कुछ सीखने का यही समय होता है, और उसमें हम सिखाते नहीं। बच्चे बड़े होकर के लल्ला बने रहते हैं। आज भी बहुत से लोग मसीह जीवन में लल्ला बने हुए हैं और लल्लियां बनी हुई हैं। उन्हें बाइबल की कोई भी ABCD मालूम नहीं, बाइबल की किताबें नहीं मालूम है। अगर अभी उनसे पूछिए बताओ बाइबल की कितनी किताबें तो नहीं मालूम नहीं, पुराने में कितनी मालूम नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं, वचन नहीं जानते। चर्च के सदस्यता तो चाहते हैं, लेकिन सदस्यता की जो जिम्मेदारियां उसको नहीं जानते हैं। उन्होंने कुछ भी समझा नहीं, बस बन गए, चल दिए, हो गए। और कुछ लोग तो जो है कि 1-1 साल में आ रहे हैं, 5-5 महीने में आ रहे हैं, 6-6 महीने में आ रहे हैं, और उनकी उम्रें पार हो गई, उनकी सालें हो गई, और वो पुराने मेंबर भी बन गए। लेकिन जो कलीसिया की तौर तरीके, जो सिस्टम, जो चीजें हैं, वचन है, ज्ञान है, जो यहाँ की विश्वास की नींव है, जो विश्वास कथन है, जो विश्वास, जो हमारा वचन है, उसको पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारा फेथ क्या है। हमें मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ही आ जाके समय खपा दिया, लेकिन हम प्रभु में नहीं बढ़ पाए। यही कारण है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में स्थायी जीवन नहीं होता, वो कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, और वे भटक जाते हैं, क्योंकि वे रेगुलर बेसिस पे चर्च में नहीं आए, वे बढ़ नहीं पाए, प्रभु के भवन में प्रॉपरली वो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उनके जीवन में कमजोरियां रहीं, निर्बलताएं रहीं, और वे बढ़ नहीं पाए। क्योंकि आज आए, कल चले गए, फिर आए, फिर चले गए, उनका जीवन यही रहा। इसलिए मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन सचमुच में 92 अध्याय भजन संहिता में कहता है, लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान वे बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में जाकर रोपे जाकर, भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या करेंगे, फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और ललाते रहेंगे। कितनी बढ़िया आशीष यहाँ पर दिख रही है। लिखा है कि ऐसे लोग जो भवन में जाते हैं वे बढ़ते हैं, और जब वे बढ़ेंगे तो वे कभी गिरेंगे नहीं, वे मजबूत होंगे। तो हम सबको पहले ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि सचमुच में हम ऐसे हो, मजबूत हो कि कभी गिरे नहीं। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे वे कभी नहीं गिरेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया में ज्यादा समय बिता रहे हैं, दुनिया की तरह जीवन बिता रहे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा पता ही नहीं है। क्योंकि हम संसार में ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो संसारिकता हमारे जीवन में है, परमेश्वर के विचार हमारे जीवन में है ही नहीं। अगर हम इस बात का अध्ययन लगाएं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, तो हमें इसका क्या उत्तर मिलेगा। अगर हम अपने मनों में, अपने हृदयों में इस सवाल को रखते हैं तो अवश्य उत्तर मिलेगा। हमें जानना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर एक सवाल होता है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। ये अक्सर हमारे मनों में आने वाला विचार है, और वह सवाल है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि बाइबल में इस विषय पर बहुत बार परमेश्वर ने अपने वचन में दर्शाया है। और सबसे पहले हम देखेंगे मरकुस का 3 अध्याय और उसके 35 पद में। मरकुस उसका 3 अध्याय और उसके 35 पद में
लिखा हुआ है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वही तो यीशु मसीह के आप लोग बैठे हुए हैं। उसी तरीके से यीशु मसीह चर्च चला रहे थे और यीशु मसीह बैठ करके इस तरीके से प्रचार कर रहे थे। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, खटखट खटखट दरवाजा खुला, तो वहां पे किसी बंदे ने खड़े होकर के देखा कौन है। तो फिर उन्होंने फुसर 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 करी, 2-4 लोग खड़े थे। तो वे सामने आए यीशु मसीह के पास में, कान में कहते हैं, भैया पास में आओ। यीशु मसीह यहाँ थे और मेरे कान में बोलो कुछ, हाथ लगा के जैसे बोलते हैं। तो ये बात बड़े चुप बोले, प्रभु यीशु जी आपके मम्मी पापा बहन भाई आपसे मिलने के लिए आए हैं। और ये बात बड़े चुपके से कही गई। तो यीशु ने कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे पिता, कौन है मेरे भाई बहन? ना हो यीशु बोलो, सुन रहे हैं? दरवाजे के बाहर बोलो। यहीं से यीशु मसीह जोर से चिल्ला के कह रहे हैं, कौन है मेरा माता, कौन है मेरे पिता? अंदर बोल रहे, अरे यार ये तो हमारे लड़का है, क्या बोल रहा है? और ये भी सोच रहे थे कि चुपके से हम बोलते, यहाँ तो यीशु डंका बजा रहे हैं। तो ये इतने डर के मारे गए, चुपके से बैठ गए, हटाओ यहाँ, तो इन्होंने पोल खोल दी। यीशु ने कहा, कौन है मेरे माता और कौन है मेरे पिता और कौन है मेरे भाई बहन? उसने कहा, सुन लो कान खोल करके भाइयों बहनों, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं मेरे भाई बहन हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पे, हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आज दुनिया में हो सकता है आपके माता पिता भाई बहन बच्चे पत्नी लोग मसीह में ना हो, प्रभु में ना हो। वे दुनिया भी माता पिता है, लेकिन बाइबल कहती है बेकार है ऐसे रिश्तों से जो रिश्ता परमेश्वर को ना पहचाने और जो जगत के सृजनहार को ना पहचाने। वे कुछ नहीं है, लेकिन उनके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग हैं। हम मरेंगे स्वर्ग जाएंगे, वे मरेंगे नरक में जाएंगे, तो रास्ते तो हमारे अलग हैं। क्यों? क्योंकि वे जगत के सृजनहार को नहीं मानना चाहते, हम जगत के सृजनहार को मान रहे हैं। हम जगत के सृष्टिकर्ता को मान रहे हैं, वो सृष्टि को मान रहे हैं, तो रास्ते तो अलग हैं। वे नरक जा रहे हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। या सुनो, तो हम लोगों के रास्ते अलग हैं। तो बाइबल कहती है कि वे लोग परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे हैं, पर आप लोग चल रहे हो, इसलिए आप ही मेरे भाई बहन माता पिता सब कुछ बन गए हो, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हो। और बाइबल ये कहती है कि देखो, इस बात को कह करके ये कहना चाहती है कि जो लोग भी परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, यीशु मसीह खुला चैलेंज दे रहे हैं, खुला उनके लिए इनविटेशन दे रहे हैं कि आप लोग मेरे परिवार के हिस्से बन जाओगे अगर आप परमेश्वर की बात को मानते हो, इसकी इच्छा पे चलते हो। तो यीशु मसीह आपको अपने परिवार का सदस्य बना रहा है, वो अपने राज का वारिस बना रहा है, वो आपको अपना पुत्र पुत्रियां बना रहा है। अगर आप परमेश्वर है जिस पर बहुत चर्चा लोग कर सकते हैं, परंतु मुख्य बात चर्चा करने की ये है कि परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले लोग परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। यीशु ने ये बात अपने चेलों से और यहूदियों से जोर से डंका बजा के कही थी। उसने बताया जो लोग परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं वे हकीकत में परमेश्वर के परिवार के हिस्से हो जाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यीशु की सेवकाई में। जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं तो वो हमें अपना पुत्र पुत्री बना देता है और परमेश्वर अपने राज के वारिस बना देता है। दूसरी बात यह है, यूहन्ना उसका 9:31 में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका कहते हैं कि परमेश्वर का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पे चलता है तो वो उसकी सुनता है, वो कहता है ना। पहली चीज हमको यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, ध्यान रखिए, अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, स्वर्ग के राज की वारिस हो जाते हैं। दूसरी बात, वो हमारी सुनता है अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं तो ना। अगर हमारी परमेश्वर ना सुने तो हम परेशान हो जाएंगे और इसीलिए क्या होता है, हम गिर जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर हमसे हमारी सुनता ही नहीं, इसलिए हम निराश होकर चले जाते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि निराश कौन होता है, जिसकी परमेश्वर नहीं सुनता वो निराश हो गया। लेकिन परमेश्वर की क्यों नहीं सुनता, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा। यह है सबसे बड़ी खास बात। तो वो कहता है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु जो कोई भक्त हो और जो कोई उसकी इच्छा पे चलता हो उसकी वो सुनता है। तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात दिखाई दे रही है कि उसका भक्त होना बहुत जरूरी है।
और जो उसकी इच्छा पे चल रहा है वो बहुत जरूरी है ना। दुनिया में बहुत से भक्त हैं, परंतु सच्चे भक्तों की पहचान क्या है? सच्चे भक्तों की पहचान यह है कि वे परमेश्वर की सचमुच में आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं और वे परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं, लेकिन परमेश्वर कौन लोगों की आराधना सुनना चाहता है या उनकी आराधना स्वीकार करना चाहता है? बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 4 अध्याय के 23 और 24 पद में कि परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से करते हैं। बैरूपिया भक्त ना हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैरूपिया भक्त भी हैं, यानी कि ढोंगी, यानी कि दिखावटी, यानी कि नाटक करने वाले लोग। वो लोग क्या करते हैं, धर्म के कपड़े तो पहन लेते हैं और कॉस्ट्यूम वगैरह भी लगा लेते हैं। मान लीजिए मैं चोंगा वस्त्र पहन लेता हूँ, मान लीजिए मैं बहुत बड़े माला फाला पहन लेता हूँ और मैंने सारे कॉस्ट्यूम जितने भी हैं सब पहन लिए और मैं बिल्कुल बाबा और बिल्कुल साधु भगत सन्यासी लग रहा हूँ। लेकिन बाइबल कहती है ढोंग है अगर अंदर आत्मा सच्चाई नहीं है। आप भले माला ना पहनो, भले कपड़े ना पहनो सही से बाबा वाले, आप बिल्कुल साधारण कपड़े भी पहनो, लेकिन आपका दिल आत्मा सच्चाई से हो तो दुनिया के सबसे बड़े भक्त हो सकते हो। आमीन। आज क्या कर रहे हैं लोग, गले में माला, यहाँ तक कि क्रॉस लगा ले, चोंगा पहन के आगे बड़े बड़े, आमीन, बिल्कुल जैसे सोने वाले मैक्सिको क्लॉथ पहनने जा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है नहीं, या बत्तीसवें वाले क्लॉथ या ऐसे चोंगा टाइप के कपड़े हैं तो वो पहन के सोच रहा है आदमी कि हाँ मैं भगत हो गया हूँ, क्रूस लगा के सोच रहा हूँ मैं भगत हो गया हूँ, तिलक लगा लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। आप ऐसे बैरूपिया बना करके क्या कोशिश कर रहे हो कि तुम बहुत स्पेशल हो या तुम बहुत बढ़िया धार्मिक हो? वो तो वो वाली बात हो गई कि मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत से लोग जो है ढोंगी कपड़े पहन सकते हैं, दिखावटी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अंदर सच्चाई नहीं, आत्मा नहीं है, पवित्र जीवन नहीं, आज्ञाकारी जीवन नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कुछ, हम कर रहे हैं कुछ, लेकिन साहब भजन कीर्तन कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत से लोगों को बहुत अच्छा भजन आता है, वो म्यूजिक बजा सकते हैं, वो अच्छा गा सकते हैं, लेकिन जीवन क्रूकट हो सकता है, जीवन गंदा हो सकता है, वो गाली देते हो सकते हैं, वो फिल्मी जीवन में मस्त हो सकते हैं, वो फिल्म जा सकते हैं, वो जो है फिल्मी गाना सुन सकते हैं, वो फिल्मी गाना डांस कर सकते हैं, वो शेर शायरी में लगे होंगे, वे सांसारिक दोस्तों के संग चिपके होंगे, लेकिन चर्च में आके वो भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, पहरावा ओढ़ सकते हैं धर्म का। बाइबल कहती है नो 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 नो, ये ऐसा नहीं चलेगा। बाइबल यह समझा रही है और हमें हमसे कह रही है कि सच्चे भक्त जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, वे लोग आराधना जब करेंगे, जब वे भक्ति करेंगे, परमेश्वर उनकी सुनेगा। तो अजीजों, इस दुनिया में बहुत से कॉस्ट्यूम पहन करके नाटक कर सकते हैं, धर्म का दिखावा कर सकते हैं, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते तो वो सब कुछ बेकार है। और अगर आप कॉस्ट्यूम ना पहने, कोई भी दिखावटी धर्म के वस्त्र ना पहने, लेकिन आपका दिल साफ और शुद्ध और पवित्र हो, तो परमेश्वर आपकी जो भी प्रार्थना करोगे वो सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में ढोंगी और दिखावटी लोगों की नहीं, वो सच्चे आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों की सुनता है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना, सच्चाई से चलना, आज्ञाकारिता ही है जो मदद करती है आत्मा सच्चाई से जीवन को चलाने के लिए। अगर हम आज्ञाकारिता में जीवन बिताएंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता वो करने की चौकसी करेंगे, जो आज्ञा दी है वो करेंगे, जो भी मना किया वो नहीं करेंगे, तो अवश्य आपका जीवन आत्मा सच्चाई का जीवन होगा। और बाइबल कहती है पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 पद में, पहला शमूएल 15 अध्याय के 22 पद में कहता है कि क्या आज्ञा का क्या लिखा है कि कहता है कि आज्ञा, कहता है तुम्हारी भेंटों से भी बढ़कर अधिक क्या है, तुम्हारी आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण। यानी कि परमेश्वर को तुम्हारी भेंटों और जो तुम्हारी जो कुछ भी गिफ्ट है, जो भी तुमने परमेश्वर को दिया, चाहे वो ऑफरिंग्स हो, दान हो, चाहे वो सोने चांदी का दान हो, चाहे जानवर चढ़ाने का हो, चाहे साग सब्जी का हो, चाहे फल फ्रूट का हो, चाहे पैसों का हो, जो कुछ भी आप उत्तम से उत्तम भेंट देना चाहते हो, बाइबल हमें यह समझाना चाह रही है कि उससे भी बढ़कर आज्ञाकारिता है। क्या होगा कि आप ढेर सारा सोना तो चढ़ा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के खिलाफ हो, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, और जीवन अशुद्ध है और आप पवित्र हैं, क्या वो आपकी भेंट स्वीकार करेगा? मेरे मित्रों, वो हमारी भेंट स्वीकारी नहीं जाएगी, क्योंकि हम उस गुनाह के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं, उस अपराध के साथ भेंट चढ़ा रहे हैं, हम संसारिकता के साथ जीवन बिता रहे हैं, इसलिए वो हमारी भेंट को स्वीकार नहीं करता ना। साफ ये है कि इसी कारण से बहुत से लोग स्थिर नहीं रहते और गिर जाते हैं, क्योंकि वे
आत्मा और सच्चाई से अपने जीवन को लेके नहीं चलते। आज इस वचन के आधार पर हम क्या देख रहे हैं? आप अच्छा गाना बजाना जानते हो, अच्छी आज्ञा ना मानते हो, तो आपका सब कुछ बेकार है। कुछ लोग बहुत दिखावा कर सकते हैं, पर हकीकत में वे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। ये आज्ञाकारिता ही है जिससे हमारा जीवन आत्मा सच्चाई से चलेगा और हम सच्चे भक्त कहलाएंगे और हम परमेश्वर के साथ मजबूत बनेंगे और हम स्थिर रहेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मा सच्चाई का जीवन नहीं है तो हम आज्ञा नहीं मान रहे, और आज्ञा नहीं मान रहे तो ये बिल्कुल तय है कि हम ढकोसले का जीवन जी रहे हैं, हम डुप्लीकेट जीवन जी रहे हैं, हम लोग दिखावा जीवन जी रहे हैं। आ तो गए चर्च में, लेकिन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अपना जीवन वैसे ही है। यहाँ से जाएंगे, किसी और की घंटी बजाएंगे, यहाँ मसीह की घंटी, वहां किसी और की घंटी बजाने चल दिए। तो दो टाइप का जीवन नहीं चाहिए, डुप्लीकेट जीवन नहीं चाहिए। आपको अगर स्थिर रहना है अपने जीवन में कि आप बीमार ना हो। क्या कारण है कि लोग जल्दी से जल्दी बीमार होते हैं? क्या कारण है? हड्डियों की बीमारी है। क्या कारण? दिल की बीमारियां। क्या कारण है? लोगों की आंतों की बीमारियां। क्या कारण? लोगों की जो है गुर्दे की बीमारियां। क्या कारण है? लोगों के दिल की बीमारियां। क्या कारण है? लोगों को बवासीर हो रही है और भगंदर हो रहा है और जो है नाना प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी रोग हो रहे हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं सांसारिक जीवन हो जाता है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और सांसारिकता की वजह से हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम सदा खुश नहीं रह पाते हैं। हमें खुश रहना चाहिए लेकिन हम खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम निराश हैं। क्यों निराश है? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं। हमारे जीवन का मकसद है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। अगर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे अजीजों, तो हकीकत हम बता रहे हैं कि परमेश्वर आपको स्थिर रखेगा। बीमारी भी आएंगे तो आप झाड़ के आगे बढ़ जाओगे, आपको कुछ भी छू नहीं पाएगा। जब हम मसीह यीशु के संग चलते हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उसके साथ होते हैं और वो हमारे साथ होता है। हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होने देता जब हम मसीह के साथ रहते हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। अगर हम गलतियों की किताब देखें उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में, तो कहता है कि परमेश्वर की इच्छा में हमको मसीह यीशु ने यहाँ पर चुना है। दूसरे शब्दों में यह है, वो कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा थी जिसने अपने बेटे मसीह को भेजा कि वो तुम्हें बचाए और तुम्हें संसार से निकाले। तो परमेश्वर की इच्छा के तहत हमको संसार से निकाला गया, शैतान से छुड़ाया गया और उसने अपने पास में हमें बुला लिया। आमीन ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि हम सब लोग मसीह में चुने गए ताकि हम मसीह की इच्छा को पूरा करें। मसीह की इच्छा क्या है? मसीह की इच्छा ये है कि हम सचमुच में उसके आज्ञाकारी बने। जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं वे आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसमें चाहे मेरी इच्छा भी खत्म हो रही हो, चाहे मेरी मर्जी खत्म हो रही हो, मुझे फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहिए। अपनी इच्छा के लिए हम नहीं चुने गए, हम उसकी इच्छा के लिए चुने गए। और जब हम उसकी इच्छा पर चलते तो हम सर्वदा स्थिर रहेंगे और फलेंगे फूलेंगे। यह है सच्चाई। पर हम फलते फूलते क्यों नहीं हैं? क्यों गिर जाते? क्यों कमजोर हो जाते? क्यों निर्बल हो जाते? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे, उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उसके वचन को पढ़ो, उसको जानो। तो पहली बात, परमेश्वर की आज्ञा मानो। दूसरी चीज क्या है? अब जब आप आज्ञा मानोगे, याद रखो, जब आप आज्ञा मानोगे तो जाहिर सी है कि कुछ आपके जीवन में परेशानियां भी आएंगी, विरोध हो सकता है, लेकिन आप उसका सामना करोगे, झेलोगे। परमेश्वर आपको ताकत देगा। आपको हो सकता है कि पाप करना छोड़ा और रिश्वत लेते हो, लेकिन आज आपके पास में उतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आपने गुनाह तो छोड़ दिया, पाप तो छोड़ दिए। गुनाह, गलतियां, जो कुछ भी आप छोड़ोगे और आपके साथ बुरा होगा, लेकिन ऐसे वक्त में आपको परमेश्वर का ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 18 पद में, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है।
मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, अपना दिल देना चाहता हूं। मैं अपना दिल खोलता हूं, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, आपको स्वीकार करता हूं अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आमीन। अजी जो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।